Friedrich Nietzsche, a thinker, poet, and self-proclaimed doctor of modernity who philosophized with hammer. Friedrich Nietzsche bila shubha one of the most insightful figure हैं. Recently he has been central to my learning and his teachings have helped me better architect my own values. इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 लेसन शेयर करूंगा. So let's begin. नंबर 1, embrace the struggle. नीचा की ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी. वो अपनी कामयाबी की गवाही देने के लिए इतनी ज़्यादा उम्र तक जिंदा नहीं रहा. ड्यूरिंग हिज एडल्ट लाइफ ही स्पेंट द मेजॉरिटी ऑफ हिज लाइफ बैटलिंग इलनेस वाइल राइटिंग अलोन इन स्विट्जरलैंड. उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे एंड हैड नो रोमांटिक रिलेशनशिप इन द लेटर हाफ ऑफ हिज लाइफ. नीचा का मुश्किलात के साथ अनोखा ताल्लुक था एंड ही रोट लेंथ अबाउट इट. अपने लिए बैड फील करना और ये तस्लीम करना आसान है कि चीज़ें आपके काबू से बाहर हैं. But one of the fundamental themes in Nietzsche's work is that suffering is not only a certainty in life but a necessity. चाहे आप काम पर डेडलाइन से ओवरवेल्म्ड हों या अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मुश्किलात से गुज़र रहे हों, never be afraid of struggle. Number 2, take responsibility for yourself. रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ग्रेटनेस की प्राइस है और हमेशा रहेगी. इन हिज वर्क्स नीचा क्रिटिसाइज्ड मैनकाइंड बीइंग फिक्सेटेड ऑन मोडेस्टी एंड लेबल्ड आवर डिपार्चर फ्रॉम इट एज सेल्फ ओवरकमिंग. नीचा की फिलॉसफी को हमारे वजूद से करीब से जोड़ा जा सकता है. वी एग्जिस्ट बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर थाट्स एंड आवर एक्शंस नॉट इन स्पाइट ऑफ देम. ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत डरो, इसे तलाश करो. Embrace leadership opportunities when they come your way and make yourself indispensable to everything you take part in. Number 3, question the status quo always. स्टेटस क्वो का उर्दू में मतलब है जमूद. अगर लुग़त उठाकर जमूद का मतलब देखा जाए तो इसका मतलब है मौजूदा हालत का कायम रहना या मौजूदा सूरत हाल. एंड स्टेटस को पुराने निज़ाम को भी कहते हैं. नीचा पुराने निज़ाम पर सवाल उठाने का एक मजबूत वकील था. तन्हाई से फरार होने से पहले 24 साल कम उम्री में नीचा became the youngest to ever hold the chair of classical philosophy at the University of Basel. ताहम जैसा कि वो ज़्यादा बीमार हो गए, नीचा was forced to resign from his position and pursue independent writing. उनके सबसे बड़े कामों में नीचा is likely best remembered for his critique of religion. He recognized that religious people might rely excessively on their deity. This idea extends beyond that of the just religion, relying too much on wisdom of others. नीचा ने जोर दिया खुद इन्हिसारी और कार फरमा होने की बीमारी सलाहियत को कमज़ोर कर देता है. अमली तौर पर इसका मतलब ये है कि लोगों को अपने आप को जानना चाहिए और जो कुछ वो महसूस करते हैं उस पर सच्चा एतमाद होना चाहिए. तमाम अलूम का आगाज़ सेल्फ अवेयरनेस से होता है और जैसा कि नीचा ने शनाख्त करने में मदद की. द एबिलिटी टू परसू दिस लीड्स टू प्रोफाउंड विजडम. नंबर 4, नो यूर सेल्फ एंड फाइंड यूर वाई. नीचे ने खुद को अजीम फ़लसफ़ियों का पहला अजीम माहिर नफ्सियात समझा. ही टचेस ऑन दिस कंसेप्ट इन हिज लेटर वर्क. और ये देखते हुए सिगमंड फ्रॉयड, अल्फ्रेड एडलर और कार्ल जंग सभी ने नीचे की नफ्सियाती बसीरत का हवाला दिया है. हिज सेल्फ असेसमेंट सीम्स टू हैव कंटेंट सम ट्रूथ. नीचे को यकीन था कि उससे पहले के अजीम जहन समाजी असूलों की कबूलियत और ख़ुद की तलाशी के खौफ से अंधे हो चुके थे. ही कंक्लूडेड दैट विदाउट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स आर डूम्ड टू स्टम्बल अराउंड विदाउट एनी रियल डायरेक्शन. अब ये ख्याल पहले से कहीं ज़्यादा सच साबित होता है मालूमाती दौर में जहाँ इल्म और बाहमी रब्त हमारे हालात में शामिल हैं. मैनी ऑफ अस स्टिल रिमेन फीलिंग लोनली आर लॉस्ट. मेरा ख़याल है कि नीचा ये इस्तदलाल करेगा कि ये एक दूसरे से ताल्लुक़ मुनक़ते होने से नहीं बट फ्राम डिसकनेक्टिंग विद इन आवर सेल्व्स. नंबर 5, बिल्ड अ लाइफ वर्थ लिविंग. आखिर में वो सबक जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सच है. नीचा वाज ऑब्सेस्ड विद द क्वेश्चन व्हाट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग. ये एक मरकज़ी तस्वुर है जो इसके पूरे फ़लसफ़े में बग़ैर किसी हकीकी नतीजे के तैयार होता है. इन माई ओपिनियन बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द शॉर्ट पैसेज बिलो. हमारी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा आउट पायलट
पर गुजरता है कि हकीकी और हमारी तवज्जो के काबिल किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना आसान है। इट्स ऑल टू कॉमन फॉर पीपल टू गेट caught up in their work, school or social life and look back only to wonder what have I been doing। नीचा हमें याद दिलाता है कि हम अपनी तवज्जो सच्चाई पर मरकूज करें and to live life dangerously as the only path to fruitfulness। यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म करते हैं, लेकिन पहले जल्दी से पूरी वीडियो को समराइज कर लेते हैं। लेसन 1 कहता है, डोंट शाई अवे फ्रॉम सफरिंग, इंस्टेड बी कॉन्फिडेंट दैट सफरिंग लीड्स टू ग्रोथ। Lesson 2, you are responsible for your life, don't blame others, make the changes you wish to see and hold yourself accountable। Lesson 3, be an innovator, think for yourself and don't be afraid to question status quo। Lesson 4, know who you are, know what you are working towards and have relentless focus in getting there। Lesson 5, live in a way that makes you truly happy, live a life worth eternal repetition। बस आज की वीडियो यहाँ तक थी, और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, तो कमेंट ज़रूर करना।